अच्छा ठीक है, ये मसला यही नहीं, जब भी बात महंगाई पे की जाती है तो गुज़िश्ता हुकूमतों पर जो है वो कह दिया जाता है कि वो कर गए। मौजूदा हुकूमत कर क्या रही है, ये इसका भी तो किसी ना किसी ने जवाब देना है। नईम बजौदा साहब, एक तो जब भी बात की जाती है या इस किस्म के हम बयानात सुनते हैं, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि देखें पिछली हुकूमत ये कर गई वो कर गई, हमें बड़े बुरे हालात मिलते थे, मुझे लगता है देजा वू है जैसे, यानी ये बात मैंने पहले भी कहीं सुनी थी और फिर हाँ याद आता है कि इससे पिछली हुकूमत थी वो भी इसी किस्म की बात करती थी। क्या अवाम का क्या कसूर है? हुकूमतें बदल रही हैं लेकिन महंगाई या अवाम के मसाइल अपनी जगह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखिए, इमरान खान का दौर जो था वो 3-3.5 साल का था। उस दौर के अंदर हालांकि जंगें भी हुई, कोरोना का मामला भी रहा और उस सारी सूरत हाल के अंदर 6.5 प्लस GDP जो रेट था वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर था। और महंगाई जो है वो जरूर उस वक्त भी बढ़ी थी, लेकिन इस तनासब से नहीं बढ़ी थी जिस तनासब से आज बढ़ी है, जिस तनासब से आज कीमतें हैं, या जब जब नून लीग या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर रही तो उन्होंने बढ़ाई। अब आपको याद होगा कि आलमी मंडी के अंदर उस वक्त रेट $120 फी बैरल तक गया। जंग जब लगी हुई थी, कोरोना के हालात भी थे, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर 150 से ज्यादा पेट्रोल नहीं किया, डीजल इसी तरह 145 से ज्यादा नहीं किया। वो क्या वजह थी कि तमाम लीवीज जितने टैक्सेस थे, फलाना टैक्स, ये टैक्स, उस माफिया का टैक्स, वो हर तरह के टैक्सेस उन्होंने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, हम आवाम को रिलीफ देंगे, ये हुकूमत बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। लेकिन अब क्या, अब आपके सामने लीवी के मद के अंदर लोगों की जेबों से बटोरा जा रहा है। $88 फी बैरल रेट इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर है, यानी इमरान खान के दौर से तकरीबन जो है वो 30-32 रुपए कम है। लेकिन आज रेट कितना है पाकिस्तान के अंदर? कल रात फिर शहबाज स्पीड ने दोबारा पेट्रोल भी बढ़ा दिया और डीजल भी बढ़ा दिया। अच्छा, मसला ये है नहीं बजौदा साहब, मसला ये है कि यही तो बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, इसकी कीमत तो इतनी जा सकती थी, मैंने इतनी नहीं की। आप कहते हैं कि हम 150 से ऊपर जा सकती थी या जा रही थी, हमने उसको कंट्रोल किया। लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं करता कि जब 2018 में आप लोगों ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त 96 रुपए अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल की प्राइस थी पर लीटर, जब आपने छोड़ी तो 150 था। जब डॉलर रेट उस वक्त जब आपने हुकूमत संभाली तो 124 रुपए था, जब आपने छोड़ी तो 185 रुपए था। ये दोनों तरफ के मौक़िफ़ एक जैसे ही हैं, इसके अंदर पिस तो आवाम ही रही है ना। बिल्कुल बदली थी। आपको याद होगा 55,000 के करीब जो है उस वक्त तकरीबन इमरान खान के दौर के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो काम हुआ, जैसे इंडस्ट्री जो है उसमें जो है वो बेहतरी आई और इसी तरह सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हुए, मुख्तलिफ लोगों को मौके मिले। अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर के अंदर तो एक हेल्थ कार्ड ही इतना बड़ा रिलीफ था आवाम के लिए कि लोगों के जेब के अंदर 10 लाख रुपए इमरान खान ने डाल दिया। एजुकेशन में देख लें तो इमरान खान की खदमात आपके सामने है, चाहे वो वजीर आजम थे या नहीं थे, उन्होंने पूरा यकसान निज़ाम तालीम नासब करने का निज़ाम लेकर आए। और उसके अलावा सीरत नबी जो है वो पढ़ाना, कुरान पाक की तालीम को लाजम करार देना, यानी हेल्थ सेक्टर के अंदर भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही थी, ग्रोथ हमारी GDP थी वो बेहतर थी। आज आप देख लें कि सिर्फ 2-2.5 सालों के अंदर 45,000 अरब रुपया कर्जा जो है इन्होंने लिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल उस वक्त बेहतर थी पूरे मुल्क के अंदर। ये नहीं था कि लोगों के घरों में छापे, चादर चारदीवारी, लोगों को अगवा कर लो, उठा लो, बल्कि किसी पे अगर कानूनी मामला होता था उस तरीके से डील किया जाता था। या तो मिसिंग पर्सन की भरमार हुई पड़ी है और वजीर आजम दुनिया के टूर कर रहे हैं लेकिन वो क्वेटा नहीं जा सकते। तो बात यह है कि इमरान खान ने उस वक्त भी 400 के करीब बाजियाब लोग करवाए जो मिसिंग थे, और इसी तरह दहशतगर्दी जो है वो हल नहीं है किसी भी लॉजिक के अंदर।